उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे के लिए रोड शो के माध्यम से लोगों से वोट मांगा और जे.के. 24/7 से कहा कि कांग्रेस का काम पिछले 5 साल में जनहित में कार्य किए हैं। किसानों का कर्ज माफ, किसानों को समर्थन मूल्य जैसे वादा पूरा किया गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। उसके बयान पर जवाब दिया कि कहा 17 नवंबर और 3 दिसंबर को पता चलेगा कि कांग्रेस 2/3 सीट आ रही है। महादेव ऐप के मामले में कहा कि पूर्व मंत्री भाजपा के अमर अग्रवाल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम बिना सबूत के नहीं लेना चाहिए और सबूत है तो कार्रवाई करना चाहिए, दोषारोपण नहीं होना चाहिए। ईडी और सीबीआई का उपयोग राजनीतिक तौर पर नहीं होना चाहिए। देश में बड़े बड़े घोटाले को साबित करने में मोदी सरकार नहीं कर पाई है। बिलासपुर महापौर को निलंबित करने के सवाल पर बोले कि ऐसा बयानबाजी नहीं होना चाहिए, कार्यवाही सही हुआ है। केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त में घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। इससे सामान्य वर्ग और समान वर्ग के नीचे के लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई करने में काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पालक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हैं तो लाखों का खर्च होता है। कांग्रेस की घोषणा से लोगों का लाखों रुपए बचेगा और बच्चों की पढ़ाई अच्छे तौर पर कर सकते हैं। महिलाओं को 470 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए बड़े राहत की बात है। के लिए जितना कीचड़ चाहिए वो पर्याप्त है छत्तीसगढ़ में। कमल को छोड़ने के लिए जितना कीचड़ चाहिए वो पर्याप्त है छत्तीसगढ़ में। कीचड़ में रहते हैं, कीचड़ उछालते हैं। राजनीति का कमल अब के नहीं खिलेगा छत्तीसगढ़। सर ये टी.एस. धर्मलाल कौशिक बोल रहे थे कि यहाँ खाता नहीं खुलेगा कांग्रेस का, इसके बारे में क्या कहना? 17 तारीख को मतदान है, उसके लिए रुक जाइए। 3 तारीख को गिनती है, उसके लिए रुक जाइए। सब बातें सामने। और ये ऑडियो जो महापौर जी का वायरल हुआ था सर, इसमें आज कार्रवाई हुआ है, इसके लेकर क्या बोलेंगे आप? वो अत्यंत आपत्तिजनक बात है। अनुशासन को भंग नहीं किया जा सकता। बेबुनियाद बात अगर हम करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए। केजी से पीजी को थोड़ा सा व्याख्यायित कीजिए। शिक्षा का माहौल क्या फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं इस बात पे भेजे जाते हैं कि सरकारी स्कूलों में शायद पढ़ाई उस तरह की नहीं हो पाती, अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं हो पाती। एक प्राइवेट स्कूल में आप एक बच्चे को अगर भेजते हैं तो मैं नहीं समझता कि 30,000 रुपया। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो 90,000 रुपये का खर्चा हो गया अगर तीनों बच्चों को आप भेजते हैं। अमूमन मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो परिवार वो भेज नहीं पाते। एक बच्चे को भेजो, लड़के को भेजो, बड़ा होगा शायद नौकरी लग जाए, घर में कमा के लाएगा। बच्चियां छूटती हैं, दूसरे तीसरे बच्चे छूटते हैं। अगर सरकारी स्कूलों की पढ़ाई उस तरह की आप उपलब्ध कराते हैं, इंग्लिश मीडियम उपलब्ध कराते हैं तो लाखों लाख बच्चों को और उन परिवारों को इस आर्थिक बोझ से भी राहत मिलेगी और अपने परिवार को वो बेहतर चला सकेंगे। ये स्कीम माइलस्टोन होगी जी, ये घोषणा हो चुकी है और सभी गवर्नमेंट के हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल ये लोग स्वामी आत्मानंद स्कूल में तब्दील होंगे और सभी वर्ग के बच्चियों और बच्चों के लिए केजी से पीजी तक की सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे बीएड के कॉलेज, सभी सरकारी कॉलेजों में और स्कूल में एक नया पैसा ना तो ट्यूशन फी लगेगी ना एडमिशन फी लगेगी। अमर अग्रवाल का नाम आ रहा है 108 करोड़ वाले मामले में। किसका? 500 करोड़ का अमर अग्रवाल का नाम आ रहा है, वो जो महादेव ऐप वाले में। मैं नाम में विश्वास नहीं करता, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सबूत है तो कार्रवाई करें, वरना बात नहीं करनी। यहाँ पर भाजपा वाले बोल रहे हैं, आप चाहे भूपेश भाई का नाम लीजिए, चाहे अमर का नाम लीजिए, XYZ किसी का नाम लीजिए, आरोप की राजनीति सबसे गंदी राजनीति। कल प्रमोद तिवारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं यहाँ बिलासपुर में। दूसरे की बात नहीं कहता, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। राजीव गांधी पे आरोप लगाया गया था बोफर्स तोप सौदे में दलाली की बात। उनके मृत्यु के 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक दिन का सबूत नहीं। यूपीए की सरकार के ऊपर कीचड़ उठाला गया कि कोयला स्कैम, 1,84,000 करोड़ का कोयला स्कैम, 1,30,000 से ज़्यादा करोड़ का 3G स्कैम। 9.5 साल एनडीए सरकार को दिल्ली में हो गए, एक दिन का सबूत वो नहीं जुटा पाए। ये आरोप की राजनीति से गंदी दूसरी राजनीति नहीं होती। सामने सामने रहिए, आधारों पे लड़िए, सिद्धांतों पे लड़िए।
अपने कार्यक्रमों पे लड़िए, आप पब्लिक के लिए क्या करेंगे उस पर लड़िए। ये ईडी का इस्तेमाल पार्टी के एक अनुषंगिक संगठन के रूप में मत करिए। भाजपा बोल रही है कि बिलासपुर को अपराध का गढ़ बना दिए, रोज चाकू मार रहे हैं, लूट हो रही है, हत्या हो रही है, और इस बार पूरा मतलब साफ हो जाएगी कांग्रेस में। मैं ये नहीं मानता कि कहीं पर किसी अपराध को 100% रोका जा सकता है, पर अगर अपराध होता है तो क्या सरकार ने कार्रवाई त्वरित की कि नहीं, ये मापदंड है। और पूर्व की सूचना यथासंभव चाहिए और ऐसे घटनाओं को अगर रोका जा सके तो रोकने का प्रयास। आपकी कितनी सीट आ रही है सर? जी, कितनी सीट आ रही है? 75 पार, कम से कम 2/3।